नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी से हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व पिछले कई महीनों से सफ़र कर रहा है। ये एक बहुत ही घातक और जानलेवा बीमारी है। कई लोगों की जान भी जा चुकी है और कई लोग ठीक भी हुए हैं। पर जो लोग ठीक हुए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने के कारण ही वो ठीक हो गए। और ये जो महामारी है ये इतने जल्दी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है, तो हमें जो है इसी के साथ जीना है। और आप ये भी जानते हैं कि इस बीमारी पे अभी तक कोई वैक्सीन या मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो ये एक बहुत घातक बीमारी है और इससे बचने का एक ही शस्त्र हमारे पास है और वो है हमारी इम्यून सिस्टम। तो यदि हम हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो डेफिनेटली इस बीमारी को मात दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के आयुर्वेदिक उपाय और शास्त्रोक्त मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगी। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के मैं 3 नियम आपको बताऊंगी। इसमें पहला नियम डाइट है, दूसरा फिज़िकल एक्टिविटीज़ और तीसरा जेनेरिक मेडिसिन। पहले नियम में मैं आपको 4 बातें बताती, वो इट इज़ रिलेटेड टू योर डाइट, भोजन के संबंध में। तो आप हर रोज़ जो आपका भोजन लेते हैं तो उसका एक समय निर्धारित करके हर रोज़ उसी समय भोजन लेना है। जब आप एक समय पे भोजन लेते हैं तो आपके पेट में उसी समय एसिड बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है और जब आप टाइम बे टाइम भोजन लेते हैं तो शरीर कंफ्यूज हो जाता है। उसके कारण फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम आते हैं, डाइजेशन प्रॉपर हो नहीं पाता और उसके कारण इम्यून सिस्टम डाउन हो जाती है, वीक हो जाती है और कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। वैसे भी आप जानते हैं कि आपको बाहर कोई काम करना हो, तो ऑफिस जाना हो या तो सुबह जल्दी उठना हो तो आप अलार्म लगा के उठते हैं। तो उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उससे इंटरनल क्लॉक, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक या बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। तो हम एक रिदम में चलते हैं, हमारा एक शेड्यूल, चाहे हमारा कितना भी बिजी शेड्यूल हो, पर हम खाने को प्रॉपर इम्पोर्टेंस देके एक समय भोजन लेते हैं। तो हमारे अंदर की ये जो क्लॉक है ये हमारे शरीर के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसे नियंत्रित करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा उठना, जागना, हार्मोन्स का सिक्रेशन को बैलेंस करना, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन, ऐसी कई गतिविधियों का नियंत्रण करती है और उसके कारण हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है और हमें कोई बीमारी नहीं होती। दूसरा पॉइंट है कि भोजन के अंत में पानी नहीं पीना। आयुर्वेद में कहा है भोजनांते विषम वारी। विष मतलब जहर और वारी मतलब पानी। तो भोजन के अंत में पानी पीना जहर के जैसे होता है, क्योंकि जब भी हम इमीडिएट पानी पीते हैं आफ्टर मील तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो पानी के कारण डाइल्यूट हो जाते हैं और उसके कारण फिर गैस, इंडाइजेशन, ब्लॉटिंग, आईबीएस ऐसे कई पेट से रिलेटेड होकर कई सिम्टम्स, कई विकार उत्पन्न होकर इम्यून सिस्टम डाउन हो जाती है और कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तीसरा पॉइंट है, आपको भोजन जो है चबा चबा के खाना है। जब भी आप भोजन चबा के खाता है तो वैसे आयुर्वेद ने कहा है कि 32 टाइम्स यू च्यू योर फूड एंड देन सॉलो, कि जब आप ज़्यादा चबाते हैं, हर बाइट को ज़्यादा चबाते हैं तो दैट टाइम वो सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है और उससे एक्स्ट्रा सलाइवा प्रोड्यूस होकर जब बाइट में जो ग्रास में मिक्स होता है तो वो प्रॉपरली मॉइस्ट होकर फूड पाइप से लुब्रिकेट होकर जो स्टमक में जाता है, ईसोफेगस से स्टमक में जाता है हमारे, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। तो और प्रॉपर न्यूट्रलाइज होकर जो डाइजेस्टिव जूसेस है, जैसे ड्यूडेनल जूस है, पैनक्रिएटिक जूसेस है, जो आहार रस हमें बोलते हैं, जो हमारे शरीर के पोषण के लिए बहुत ज़रूरी होता है,
वो उत्पन्न होता है और उसके कारण हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है और बीमारियां नहीं होती। लास्ट पॉइंट है, आप पानी जो है धीरे धीरे पीना। कई लोग क्या करते हैं, बहुत खड़े खड़े पानी पी लेते या तो फास्ट पानी पीते, तो ऐसे नहीं करना है। पानी स्लोली, यू हैव टू ड्रिंक वाटर वेरी स्लोली। तो धीरे धीरे जब आप पानी पीते हैं तो आपके मुंह की सलाइवा जो है वो पानी में मिक्स होती है, और जो मुंह की सलाइवा लार जो है वो क्षारीय होती है, अल्कलाइन होती है। तो ये जब पानी के साथ मिक्स होकर जब हम सॉलो करते हैं तो पेट की अम्लता कम होती है, और जब पेट की अम्लता कम होती है तो हमारे खून की अम्लता कम होती है, और जब खून की अम्लता कम होती है तो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई होके इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है। आप जो मैं पॉइंट बताती हूँ तो हर पॉइंट रिलेटेड है इम्यून सिस्टम से, तो आपको ये फॉलो करना है। अब लास्ट एक पॉइंट बताती हूँ मैं आपको, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि रात का जो भोजन है वो आपको सोने के 2 घंटे पहले करना है। जैसे आप भोजन करके इमीडिएट सो जाते हैं तो डाइजेशन के लिए टाइम ही नहीं मिलता, और जैसे अभी आप 2 घंटे पहले भोजन करते हैं तो थोड़ा वॉक करते हैं, थोड़ा मूवमेंट्स होती है बॉडी की, तो जो फूड है आपका प्रॉपर डाइजेस्ट होता है। जैसे आप भोजन के इमीडिएट बाद सोते हैं तो जो डाइजेशन प्रोसेस है आपका, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब जब मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन होने से कई बीमारियां के जड़, जैसे कि आयुर्वेद में कहा है कि सभी बीमारियों का जड़ जो है आपका पेट ही है, और पेट से ही सारे रोग उत्पन्न होते, जैसे एसिडिटी से लेकर हार्ट अटैक, ट्यूमर और कैंसर तक सारी बीमारियां। इसके कारण क्या होता है कि जब भी आपका जो ब्लड है वो पूरी तरह से मतलब प्रॉपर फ्लो नहीं करता, और आप भोजन लेते, कॉन्स्टिपेशन होता है आपको, तो जो आपका इंटेस्टाइन है वहाँ पे वो जो स्टूल है वो सड़ जाता है। मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ मैं आपको तो कोलोन में टॉक्सिन्स उत्पन्न होते हैं, जिसे हमारे आयुर्वेद के भाषा में हम आम कहते हैं, आम विष। और ये आम विष जब ब्लड में मिक्स पे पूरे बॉडी में सप्लाई होता है तो कई बीमारियां, जैसे ये जोड़ों में रुक गया, जहाँ जहाँ ये रुक जाता है, जम गया, तो वहाँ पे छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म में डिपॉजिट होता है, और वहाँ पे जोड़ों का दर्द, उसमें गाउट है, आर्थराइटिस है, ऐसे बीमारी होते हैं। जैसे ये स्किन में डिपॉजिट हुआ तो स्किन डिसीज़, जैसे सोरेसिस है, एक्जिमा है, एक्ने वल्गरीज है, ओवरीज में ये डिपॉजिट होता है तो छोटे छोटे मतलब फाइब्रॉइड या सिस्ट के फॉर्म में होकर पीसीओडी और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। आर्टरीज में ये जम जाता है तो कोलेस्टेरॉल बढ़ जाता है, और ब्लड का जब थिकनेस बढ़ जाता है तो जो ब्लड का प्रेशर एलिवेट होकर हाइपरटेंशन होता है, जैसे स्टोन के रूप में गाल ब्लैडर और किडनी में स्टोर होता है। तो ये जो है ये इतना हार्मफुल है कि पूरे बॉडी को डिसीज़ मतलब डिस्टर्ब करके डिसीज़ उत्पन्न करता है। तो आप समझ चुके होंगे कि ये नियम जो है इसे फॉलो करना कितना ज़रूरी है। तो आप इस नियम को यदि फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलके आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अभी मैं आपको खाने के बारे में बताती। तो खाने में जो है नेचुरल फूड आपको लेना है, नेचुरल और लिविंग फूड। लिविंग फूड मतलब जो जैसे नेचुरल पेड़ से उगते हैं, ज़मीन से जो अनाज उगता है, वो डेट फूड नहीं लेना है आपको। जैसे पैकेट बंद, बॉटल बंद, डिब्बा बंद, जो भी जो कुरकुरे है, ऑयली एंड स्पाइसी, ये आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तो आपको फाइबर युक्त फूड लेना है। फाइबर युक्त में कौन सा आएगा, तो दलिया है, ओट्स है, स्प्राउट है, ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स है, उसके सूप है, सलाद है, जूस है। मतलब आप कई फॉर्म में ये दवाइयाँ है में ये फूड है, इसे ले सकते हैं। तो इससे आपको जो एक्सटर्नल आप सप्लीमेंट्स लेती है वो भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी, और आपके डाइट में आप जो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन है, ये भी आपके भोजन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये जब आप खाते, क्योंकि लेकिन ये बैलेंस में होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, क्योंकि ये कम होगी तो डिफिशियंसी होगी, और जो ज़्यादा होगी तो बॉडी में ये मतलब एडवर्स इफ़ेक्ट होगा। तो इसलिए ये
मतलब एक बैलेंस में लेना है। इसके साथ आपको जैसे भोजन में चटनी है, फ्लैक्स सीड है, जिसे अलसी कहते हैं, हाँ, काले तिल है, ग्राउंड नट्स है, कोकोनट है, इससे भी आपको अपने भोजन में शामिल करना है। तो इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट है और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो रहता है, ये बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है और इससे इम्यून सिस्टम बढ़ती है। और ये पूरे जैसे ड्राई फ्रूट्स भी आते हैं, ये सारे एंटीवायरल फूड है। ड्राई फ्रूट्स में आप एप्रिकॉट, आलमंड, स्ट्रॉबेरी, पिस्ता ये सब ले सकते हैं, लेकिन इसको सीज़न के अकॉर्डिंगली आपको लेना है। अभी जब ट्रांजिशन पीरियड है, जैसे जून और जैसे है ना, मई और जून का ये होता है, थोड़ा हॉट हीट बढ़ती है, तो इसमें आपको थोड़ा सा क्वांटिटी कम लेना है और अपने थोड़ा प्रकृति का ध्यान, मतलब आपकी जो शरीर की बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती है तो उसे कम क्वांटिटी में लेना है। इसके साथ विटामिन सी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्यून सिस्टम है जो है आपकी, उससे ये विटामिन सी स्ट्रॉन्ग करता है। तो लेमन जो है, इसमें भी विटामिन सी है एंड साथ में आंवला इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो आंवले को भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। आंवला जो है आपको पाउडर के फॉर्म में भी ले सकते हैं, आपको आंवले का जूस मिलेगा जो बाज़ार में अवेलेबल है, आप मुरब्बा के फॉर्म में, पीकल के फॉर्म में, एनी फॉर्म में ले सकते हैं। बट सबसे बेस्ट जो है आप इसे पाउडर, क्योंकि आयुर्वेद में आंवले को, जो त्रिफला में भी रहता है, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। तो और अभी मेरे पास जैसे अभी लॉकडाउन था तो कई पेशेंट के फ़ोन भी आए थे कि मैम हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, हेयर फॉल की समस्या काफ़ी लोगों को आ रही थी। तो ऐसे में आप आंवले में भृंगराज है और क्यूमिन सीड जो जीरा पाउडर है, तो जीरा पाउडर, आंवले का पाउडर और भृंगराज, इसको इक्वल क्वांटिटी में लेकर उसे पीस कर, मतलब 50-50 ग्राम तीनों को लेकर उसे लेकर लेते हैं। और आफ्टर मील इसे 5 ग्राम टू 10 ग्राम, क्वांटिटी इसकी कम लेना है। यदि आपको एडजस्टेबल डोज बता रही हूँ मैं, इससे आप इससे भी कम डोज लेते, मतलब 80 मिलीग्राम से भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसे आप अपने भोजन के बाद इसे लेते हैं तो आपकी बालों की समस्या भी कम हो सकती है। इसमें और जो है रेजिन्स, ब्लैक रेजिन्स, जिसे काला मुनक्का कहते हैं, ये 2 फॉर्म में आते हैं, एक पीला मनुक्का और काला मनुक्का। लेकिन आप यदि वो ब्लैक रेजिन्स को खाते हैं तो वे शरीर को पूरी तरह से, बॉडी का टेम्परेचर न्यूट्रल करता है और जो एनीमिया है, ब्लड डिफिशियंसी को दूर करता है। मतलब इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ बी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसे यदि आप हर तरह के, मतलब जिसकी बॉडी हीट है या तो शीत प्रकृति है, ऐसे हर तरह के पेशेंट इसे ले सकते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको, जैसे मेरे लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि मूंग की दाल, तो छिलके वाली मूंग की दाल का यदि आप प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये शरीर के टॉक्सिन्स को दूर करती है और पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। इसके छिलके में विटामिन ई होता है और वो पूरे डाइजेशन को, प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, मोशन क्लियर करता है, बालों में चमक देता है, स्किन अच्छी करती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक ही बात बताती कि जो हमारे आयुर्वेद में जो पंचकर्म करते हैं, तो उसमें पेशेंट को जब आईपीडी के एडमिट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मूंग की दाल पे ही हम उसे मतलब रिकवर करते हैं। तो इसका इतना मूंग की दाल का फ़ायदा है। तो आप एटलीस्ट भोजन में रात को वंस अ डे इसे शामिल कीजिए, तो आपको इसके ट्रिमेंडस रिज़ल्ट आपको बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके बेनिफिट आप जब आज से आप यदि आप शुरू करते हैं तो आपके इसके रिज़ल्ट आपको समझ में आ जाएंगे। अभी मैं आपको इसके व्यायाम के बारे में बताती हूँ कि सेकंड मेरा पॉइंट है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में आप जो ट्रेडमिल पे जो एक्सरसाइज, आइस कीपिंग करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, जो आप करते हैं वो आप तो कर ही सकते हैं, पर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी योग को देती हूँ। तो योग जो है आपको, इसके इम्पोर्टेंस आप खुद जानते हैं, यूट्यूब पे भी मिलते हैं। तो योग आपको करना है। और विटामिन डी जो है, ये जो बॉडी में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत
होती है क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ये नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है, पावरफुल मतलब डिटॉक्सिफायर है, तो इसके गुण जो है बहुत ज़्यादा है। तो सुबह उठ के आपको सुबह के जो मॉर्निंग आवर्स में मतलब 6 to 8 आवर्स इन बिटवीन आपको ये रेज़ लेना है इसमें, क्योंकि सुबह सुबह के धूप में एडिक्वेट क्वांटिटी में विटामिन डी होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बॉडी का कैल्शियम एब्सॉर्प्शन की लेवल बढ़ाते हैं बॉडी का, और आपका डिप्रेशन दूर करते हैं, बॉडी में डब्ल्यूपीसी की क्वांटिटी बढ़ाते हैं। इसके मतलब मैं अभी बताऊंगी तो मेरा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए आपको विटामिन डी लेना है। और जो मैं 3 आसन बताती हूँ जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पहला है पश्चिमोत्तानासन और भुजंगासन, और आप दूसरा है ये 2 आसन भी वैसे आप करते हैं तो क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर ये 2 आसनों पे आता है, क्योंकि जो एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन और अपर और मिडल तीनों जैसे एब्डोमेन है उसको उस पर प्रेशर आता है, इंटेस्टाइन क्वीज होता है, और सभी आसनों का जैसे ये आसनों में इतना थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, तो ये आसन आप करते हैं तो इसके कारण डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूरी तरह से इम्प्रूव होकर इम्यून सिस्टम आपकी इम्प्रूव होती है और आपको मतलब प्रॉपर रिजल्ट मिलते हैं इसके। अभी मैं आपको मेडिसिन के बारे में, जेनेरिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगी। तो आपको इसमें 4 मेडिसिन मैं बताऊंगी। सबसे पहले ब्राह्म रसायन है, अश्वगंधारिष्ट है, और महासुदर्शन घनवटी है, गिलोय सत्व है, और चित्रकादि बट्टी। तो ये जो सबसे पहले जो 2 मेडिसिन है, एक तो अश्वगंधारिष्ट और ब्राह्म रसायन, ये शरीर के लिए मतलब स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी बहुत अच्छा है। उसका नाम ही जो है ब्राह्मी जो है ये रसायन है, और ये अश्वगंधा रसायन है। ये अश्वगंधा है, ये कैप्सूल और लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। तो 1 बीड़ी के क्वांटिटी में आप मॉर्निंग इवनिंग आफ्टर मील ले सकते हैं। और जो ब्राह्म रसायन है इससे बहुत कम क्वांटिटी में 80 mg से आपको स्टार्ट करना है एंड ग्रेजुअली देन यू इंक्रीज द डोज। तो आफ्टर मील इसे भी लेना है। आप दूध से लो तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, और पानी से लो तो भी, गर्म पानी से लो तो भी ठीक है, क्योंकि ये अश्वगंधा है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है जैसे मंजिष्ठा है, रक्तचंदन है, पिपली है, ये जो इंग्रेडिएंट्स ये शरीर की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और सभी लोग इसे लेकर अपना मतलब स्वास्थ्यवर्धक है। ये डिप्रेशन कम करते हैं। जो स्ट्रेस ऑर्गन्स हार्मोन्स है, स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे एड्रेनालिन है, कार्टिजोल है, ये सारे स्ट्रेस हार्मोन्स से को रिड्यूस करते हैं। कई हमारी बीमारियां हैं कि स्ट्रेस के कारण ही उत्पन्न होती है। तो ऐसे में अभी आप ये दोनों मेडिसिन लेते हैं तो आपका जैसे एंटी डिप्रेशन से जो भी बीमारियां होती, जैसे अभी कई लोगों को हाथ धोने के लिए, जैसे बार बार कई पेशेंट बोलते हैं कि मैम हम हाथ धोते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे हाथ में कीटाणु लगे हैं। तो जैसे ये थोड़ा ब्रेन से ही रिलेटेड है, तो इसे हम OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये भी डिसऑर्डर इससे कम हो जाता है। और सेकंड जो अल्जाइमर और डिमेंशिया के जो इनिशियल स्टेज है, इसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा इसका रोल है, तो इससे भी आपको लेना है। दूसरा महासुदर्शन घनवटी की 1-1 गोली सुबह शाम लेना है। और जो गिलोय सत्व, गिलोय तो अमृत है और इसका तो आपको यूट्यूब में मिल ही जाएगा ये कितना इम्पोर्टेंट है, तो उसे भी लेना है। मात्रा जो है 80 mg से 250 mg तक एडजस्टेबल डोज है। और जैसे भी ये आप मेडिसिन जैसे लॉन्ग टाइम यदि आपको लेना है तो आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में इसे ले सकते हैं। और इससे वैसे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ, तो इसे यदि आप लेते हैं तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होती है। और दूसरी जो चित्रकादि बट्टी है, ये बहुत ही मतलब ये वेरी नेचुरल एंड वेरी अच्छी जो मेडिसिन है। इससे जो डाइजेशन है, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आजकल जो डाइजेशन प्रॉब्लम जो लोगों को आती है, उसके लिए भी ये बहुत बेटर है। तो इसको 1 बीडी के डोज में आप सुबह शाम यदि आप लेते हैं तो आपकी पूरी जो शरीर जो है स्वस्थ होता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है और आप पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ये जो सारे नियम बताए, तो यदि आप इसे फॉलो करते हैं तो पूरी तरह आप स्वस्थ और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।